तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के सेकेंड टर्म का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। 11th टर्म के जो पोर्शन था आपका सिलेबस, उसमें जो लास्ट चैप्टर था दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लेक्चर्स अभी नहीं आए हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा एट द टाइम ऑफ आपके फाइनल एग्जाम्स। अभी मैं स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है इसमें दैट इज इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक नाम सुन के लग रहा है कुछ कोई खींचने वाली चीज है, राइट? और प्लास्टिक कोई चीज जो नहीं खींच सकती, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है ना। थोड़ा सा डीपली समझते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में, कि इलास्टिक बॉडी क्या है। देखो इलास्टिक बॉडी हर वो बॉडी जिस पे आपने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको खींचा, और जब आप वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगी। चाहे आपने उसका लेंथ चेंज किया हो, आपने उसका एरिया चेंज किया हो, आपने उसका वॉल्यूम चेंज किया हो, आपने उसकी शेप चेंज की हो। आपने अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सटर्नल यानी बाहर से, डिफॉर्मिंग मतलब शेप चेंज करने के लिए, और फोर्स। तो किसी बॉडी पे अगर मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स अगर वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल के लिए रबर बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, याद होगा। और ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और याद कर लेना, एग्जाम्स में एमसीक्यूज में ऐसे एग्जाम्पल जरूर आते हैं। क्वार्ट्ज, फास्फोरस, ब्रॉन्ज एंड टिश्यू ऑफ एओर्टा। जिनके पास बायोलॉजी है वो ये जानते होंगे, ह्यूमन बॉडी की एक टिश्यू होती है, आई थिंक सबसे बड़ी होती है शायद। उसको कितना भी खींचो छोड़ो वापस आ जाता है। प्लास्टिक बॉडी की बात करेंगे। प्लास्टिक क्या जी? वही प्लास्टिक का खिलौना, प्लास्टिक का मार्कर। तो देखो प्लास्टिक इसे क्यों कह रहे हैं? उस बॉडी को जो कि अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, लगाया, उसकी शेप चेंज करी और छोड़ा, तो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, वापस से उस लेंथ पे वापस नहीं आया। एग्जांपल के लिए 10 सेंटीमीटर का कोई रबड़ थी, उसको मैंने खींचा, छोड़ा, तो वो 11 सेंटीमीटर की हो गई। अब वो 1 सेंटीमीटर क्या आया? डिफॉर्मेशन ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, इनिशियल लेंथ में वापस नहीं आई। ऐसे ही एरिया में चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, और वापस से इनिशियल एरिया या वॉल्यूम गेन नहीं किया। फोर्स को हटाने के बाद कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, तो ऐसे बॉडीज को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल के लिए पुट्टी, मड, वैक्स एटसेट्रा, जो कुछ भी आपको याद आ रहा हो। पहली चीज देखो यार, इलास्टिक ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई बॉडी इलास्टिक भी हो और प्लास्टिक भी हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स यही होता है। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, मैं भी थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं एक वर्ड बता रहा हूँ आपको, इलास्टिक लिमिट। देखो इलास्टिक मतलब इलास्टिक बॉडीज की बात चल रही है, लिमिट मतलब उसका मैक्सिमम, अंतिम, आखिरी पॉइंट है ना, उसकी हद। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? मुझे मालूम है किसी बॉडी में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डिफॉर्मिंग, छोड़ूंगा तो वापस आ जाएगा। अब इलास्टिक लिमिट बता रहा है कि मैक्सिमम आप कितना फोर्स अप्लाई करो किसी बॉडी पर, उसकी शेप को चेंज करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, मैक्सिमम कितना अप्लाई करो कि छोड़ने पर वो वापस आ जाए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो वो वापस नहीं आएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमने क्या करा, कोई जी रबर की रॉड सी ली हमने, ठीक है, रबर का बड़ा सा रॉड से ले लिया, और मैं मान के चलो उसकी इलास्टिक लिमिट मैं कह रहा हूँ 10 न्यूटन है। तो ये 10 न्यूटन इलास्टिक लिमिट मेरे को क्या बता रहा है कि अगर मैं 10 न्यूटन तक, मतलब 8 न्यूटन अप्लाई करा, खींचा छोड़ा, वापस आ गया, 9 अप्लाई करा, खींचा छोड़ा, सेम लेंथ में वापस आ गया, 10 लगाया, खींचा छोड़ा, सेम लेंथ में वापस आ गया। जैसे ही मैंने 10.1 करा, तो अब अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो अपने इनिशियल लेंथ में वापस नहीं आ पाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ उसमें रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, फोर्स जो मैक्सिमम लग सकता था 10 न्यूटन, जहां तक की बॉडी अपने इनिशियल शेप में वापस आ जाए, फोर्स को हटाने के बाद उसको क्रॉस कर दिया। तो उसको क्रॉस करेंगे तो वहां पे कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ रह जाती है। ऐसा क्यों होता है उसको भी हम समझेंगे, पूरा एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम की तरह, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो खैर इलास्टिक लिमिट क्या है? क्लियर, मैक्सिमम वो मैक्सिमम फोर्स जहां तक मैं किसी बॉडी पे, इलास्टिक लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम फोर्स जो मैं किसी बॉडी पे अप्लाई करूं और छोड़ूं तो इनिशियल शेप में वापस आ जाए। उसके ऊपर जाएंगे तो बॉडी क्या होगी? प्लास्टिक बॉडी बन जाएगी, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। मतलब एक ही बॉडी इलास्टिक भी हो सकती है और प्लास्टिक भी। जी ठीक है, वेरी गुड। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है,
आपके पास जो पेन आता है जनरली 3 या 4 रुपए वाले जो पेन होते हैं फॉर्ट वगैरह के, 5 वाला नहीं, वो टूट जाएगा, उसको आप बैंड करना, मेरे पास तो इस वक्त मौजूद नहीं है, उसको आप बैंड करना, बैंड करके आप छोड़ोगे तो अपनी इनिशियल शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बैंड कर दोगे, मोड़ दोगे, तो यहाँ पे देखना वाइटनेस सी आना शुरू हो जाएगी और वो कभी अपने आप तो सीधा नहीं हो पाएगा। मतलब इनिशियली जब आपने हल्का फोर्स लगाया था उस पेन पे तो वो सीधा हो गया, मतलब इलास्टिक बॉडी है वो। जब आप फोर्स ज़्यादा लगा दोगे, इलास्टिक लिमिट को पार कर जाओगे, तो आप देखोगे जहाँ से वो बेंड हुआ उस पॉइंट पर वाइटनेस आना शुरू हो जाती है। वो वाइटनेस क्या शो करती है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा खिंचाव पैदा हो गया है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन क्रिएट हो गया है जो कि अब इनिशियल शेप में वापस नहीं जाएगा। वो पेन अब आपका प्लास्टिक बॉडी बन चुकी है। तो यानी एक ही बॉडी हमारे इलास्टिक भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इलास्टिक लिमिट को हम क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, अब आते हैं इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है क्या, जिससे कि अपने वो ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आता है। अब बेसिकली वापस आ कैसे रहा है? कॉमन सेंस लगाते हैं। हमने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा और छोड़ रहे हैं तो वापस आ रहा है। यानी वो मोशन कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और मोशन तो बिना फोर्स के पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में पक्का कोई फोर्स लग रहा है और वो बॉडी के अंदर लग रहा है, इसीलिए हमने उसको नाम दिया क्या? इंटरनल। और बॉडी को इनिशियल शेप में रिस्टोर कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स। तो उस फोर्स को जो कि अंदर क्रिएट होगा उसको हमने नाम दिया इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और जो बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए लग रहा है दैट इज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। शॉर्ट में एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को ADF लिख रहे हैं और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम IRF लिख रहे हैं। ठीक है जी, आइए आगे आते हैं। मैं कुछ बातें पूछता हूँ आपसे कि अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स? कॉमन सेंस लगाते हैं। हम कह रहे हैं चलो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, खींचा, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, सपोज करो। जब मैं छोड़ूंगा, अब 10 न्यूटन का अगर मैंने फोर्स लगाया और उसकी लेंथ मैंने जो है 10 से 12 सेंटीमीटर कर दी, 2 सेंटीमीटर तक खींचा, और अगर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो इसको और छोटा कर देगा ना। फिर ये 10 नहीं, इसकी लेंथ 9 या 8 हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचो, छोड़ने के बाद वो और छोटी हो जाए? नहीं, या तो उतनी ही होगी या बड़ी होगी। और क्योंकि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो लेंथ उतनी ही होनी है जितनी पहले थी। यानी कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है इस केस में वो बराबर होगा एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के। रेशो की बात करेंगे तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये रेशो इक्वल टू 1 आएगा हमेशा विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर इलास्टिक लिमिट से ऊपर चले गए तो जी डिफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब जो फोर्स क्रिएट हुआ वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं खींच पाया ना, कम पड़ गया। मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा हो गया कब? जब इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले जाएंगे। तो उस केस में आपका एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से। अगर रेशियो की बात करें जी तो ये रेशियो है, ये भी आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा, कि कभी ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल से ज़्यादा हो जाए? नहीं। इसका ये मतलब है कि 10 सेंटीमीटर की रॉड को मैंने खींचा, छोड़ा, तो अब वो 9 या 8 सेंटीमीटर की हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेंथ या तो उतनी ही रहेगी या बढ़ेगी। यानी कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कभी भी बड़ा नहीं हो सकता एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोर्शन तो क्लियर हुआ होगा। अब आइए देखते हैं कि बेसिकली बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि फोर्स लगा के वो वापस आ जा रहा है। मालूम है इंटरनल फोर्स क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है? आइए उसको देखते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इलास्टिसिटी को थोड़ा डीप में कि ऐसा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर कि एक इंटरनल फोर्स क्रिएट हो रहा है और बॉडी अपनी इनिशियल शेप में वापस जा रही है। देखो, अपन को मालूम होना चाहिए कि दुनिया में हर एक बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है ना। उनके अंदर एटम्स हैं, एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, फिर कंपाउंड वगैरह वगैरह जो भी होता है फॉर्म हुआ है। देखो, कोई भी बॉडी, अगर मैं इस रॉड की बात भी करूँ तो ये भी रॉड क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना। बिल्कुल बना होगा। तो इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, सपोज करो मैंने सिर्फ ये वाले ले लिए, 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 पार्टिकल्स हैं फिलहाल इस वाले जंक्शन पर, जो कि एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो इनके बीच में क्या कोई बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट हो सकती है, आयनिक हो सकती है, या और भी तरह की कुछ होती है अगर तो हो सकती है। मेरे को 2 ही पता है। आई थिंक कोवेलेंट बॉन्डिंग भी एक होती है ना, जो CO3 या O3 में बनता है, ओजोन में कोवेलेंट बॉन्डिंग। वैसे तो जनरली 2 तरह की होती है, कोवेलेंट और आयनिक, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना।
जो ओजोन में बनता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं, अपनों को मतलब नहीं है उससे, आपको मतलब है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को भी होगा बाद में जब हम एटम्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं कि अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया, हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं जी, इधर से भी हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है, इधर से भी पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई किया F। अगर हमारा F इलास्टिक लिमिट के अंदर है, यानी जो फोर्स अप्लाई किया है इलास्टिक लिमिट से अंदर, तब क्या होगा देखते हैं। देखो थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस लगाओ यार, अगर मैं खींचूंगा इसको तो थोड़ी सी लेंथ एक्सपेंड होगी तो इनके बीच का बॉन्ड्स भी क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे ना, बॉन्ड्स भी क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। तो ये जो बॉन्ड, जो ये 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या हुए, एक्सपेंड हो गए, टूटे नहीं है, थोड़े खिंचाव पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इतना नहीं है फोर्स कि इनके बॉन्ड्स को तोड़ दे। तो क्या होगा इस केस में, इसकी जो लेंथ है कुछ हो गई होगी जी L प्लस DL, लेकिन क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर है, बॉन्ड सारे मौजूद हैं, एक भी टूटा नहीं है, तो क्या होगा, इसको वापस खींच लेगा। ये कुछ इस तरह से है कि हम जी 10-12 लोग हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम ऐसे खड़े हो गए। अब उधर के पल्ली साइड के कोने वाले को और इधर साइड के कोने वाले को कोई दो हाथ पकड़ के खींच रहा है, मतलब जो इस कोने में पड़ा है, पड़ा नहीं है सॉरी, उस कोने में जो खड़ा है और उस कोने में जो बंदा खड़ा है, उनके हाथ को पकड़े कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, और हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, हम सबने चेन बनी हुई है। तो क्या होगा, हमारा हाथ ऐसे खींचेगा, अब वो और तेज खींच रहा है, हमारा हाथ और खींच जाएगा, लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इतना नहीं है कि हमारे हाथों को तोड़ पाए, सॉरी, हमारे हाथों के जो बीच में जो ग्रिप बन रहा है उसको वो तोड़ पाए। ठीक है, हाथ कैसे तोड़ देगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे ही वो फोर्स हटाएगा हमने एक दूसरे को वापस खींच लिया, तो जो पार्टिकल्स दूर दूर गए थे फिर से वापस आ गए, तो जो हमारी चेन एक्सपेंड हुई थी फिर से क्या हो जाएगी, सेम साइज में आ जाएगी ना। तो ये सारे एक दूसरे को खींच लेंगे और लेंथ फिर से क्या हो जाएगी जी, फिर से L लेंथ पे आ जाएगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा जब हमारा फोर्स बिलो इलास्टिक लिमिट था। अच्छा, अगर अबव इलास्टिक लिमिट जो है तब क्या होगा, तो देखो जो हमारे पास ये 6 थे, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स लिए थे, 2 3 4 5 6, अज्यूम कर लो इसमें से कोई 2 टूट गया, अब 2 टूट गया, 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, क्योंकि जी आपने लिमिट पार कर दी, हमने जो हाथ पकड़ रखा था आपने इतनी तेज खींचा कि 2 लोग छूट गए हमसे, मेरा हाथ जो है मेरे बराबर वाले छूट गया, नहीं पहुंच पा रहा वहां तक मैं। तो अब जब खींचूंगा तो मैं सिर्फ इधर वालों को ही तो खींच पाऊंगा ना, उधर को नहीं खींच पाऊंगा। तो ये बीच में क्या हुआ, हमारे गैप आ गया ना, ये डिफॉर्मेशन हो गई, एक्स्ट्रा लेंथ आ गई चैन में, अब ये ठीक नहीं हो पाएगी अपने आप। तो ये क्या बन गई, अब ये प्लास्टिक बॉडी बन गई जब मैंने फोर्स को इलास्टिक लिमिट से ऊपर अप्लाई किया। तो यहाँ पर जब लेंथ खींच के कुछ L प्लस डेल्टा L हो गई, लेंथ हमारी लंबी हो गई, तो खींच तो लूंगा वापस में, लेकिन बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं ला पाऊंगा, लेंथ कुछ तो छोटी होगी खींच के, लेकिन एग्जैक्ट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी इनिशियली थी। तो वापस तो आएगा रॉड, लेकिन अब L प्लस DL कुछ इसमें लेंथ फिर भी रह जाएगा। तो ये हमारी बॉडी बन गई प्लास्टिक बॉडी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब बढ़ते हैं स्ट्रेस की तरफ।